ANB न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म जिन्हें हम लगभग मुफ्त में इस्तेमाल करते हैं, क्या वो सचमुच मुफ्त हैं या फिर हम उनके लिए कुछ ऐसा दे रहे हैं जो बहुत कीमती है? क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूजर्स के यानी आपके निजी डेटा से अपनी कमाई करते हैं और कैसे? इस पर ही आज चर्चा करेंगे क्योंकि एक मुद्दा आजकल चर्चा में है। आजकल व्हाट्सएप की पॉलिसी पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल 8 फरवरी 2021 से लागू होने जा रही व्हाट्सएप के इस्तेमाल की शर्तों को लेकर के बवाल बढ़ता जा रहा है। हालांकि व्हाट्सएप ने इस मामले को दबाने की कोशिश की है। बवाल और हंगामे के बीच व्हाट्सएप ने यह कहा है कि नई सेवा शर्तों से निजी चैट रत्ती भर भी प्रभावित नहीं होगी। व्हाट्सएप ने अपनी रिलीज में यह कहा है कि नए अपडेट से व्हाट्सएप के जरिए शॉपिंग और बिजनेस करना पहले के मुकाबले काफी आसान हो जाएगा। अधिकतर लोग आजकल व्हाट्सएप का इस्तेमाल चैटिंग के अलावा बिजनेस ऐप के तौर पर भी कर रहे हैं। हमने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को बिजनेस के लिए एक सुरक्षित होस्टिंग सर्विस के तौर पर अपडेट किया है ताकि छोटे कारोबारियों को व्हाट्सएप के जरिए अपने ग्राहकों तक पहुंचने में आसानी हो। इसके लिए अपनी पेरेंट कंपनी फेसबुक की भी मदद लेंगे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अगर आप यूरोपीय क्षेत्र के बाहर या फिर भारत में रहते हैं तो व्हाट्सएप आपके लिए अपनी प्राइवेसी पॉलिसी और शर्तों में बदलाव किया गया है। और इससे पहले यह कहा जा रहा था कि अगर आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करना जारी रखना चाहते हैं तो आपके लिए इन बदलावों को स्वीकार करना अनिवार्य होगा, क्योंकि अधिकतम क्या होता है कि कई जो एप्लीकेशंस होती हैं उसमें येस और नो का ऑप्शन दिया होता है, लेकिन इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया। व्हाट्सएप नोटिफिकेशन में साफ तौर पर यह बताया गया है कि अगर आप नए अपडेट्स को 8 फरवरी 2021 तक स्वीकार नहीं करते हैं तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट खुद डिलीट हो जाएगा। यानी कि प्राइवेसी के नए नियमों और नए शर्तों को मंजूरी दिए बिना आप 8 फरवरी के बाद व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जाहिर है कि व्हाट्सएप आपसे जबरन सहमति लेने की कोशिश में था, क्योंकि यहां पर सहमति न देने का विकल्प आपके पास बिल्कुल भी नहीं था। अगर 20 जुलाई 2020 को आखिरी बार अपडेट की गई व्हाट्सएप की पुरानी प्राइवेसी पॉलिसी में देखा जाए तो इसकी शुरुआत में ही निजता का जिक्र किया गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं था, जिसके बारे में व्हाट्सएप को सफाई देनी पड़ी। नई पॉलिसी में क्या है वो आपको बताते हैं। कंपनी ने यह कहा है कि हमारी प्राइवेसी पॉलिसी से हमें अपने डेटा प्रैक्टिस को समझाने में मदद मिलती है और अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के तहत हम ये बताते हैं कि हम आपसे कौन सी जानकारियां इकट्ठा करते हैं और इससे आप पर क्या असर पड़ता है। अब व्हाट्सएप ने नई प्राइवेसी पॉलिसी में फेसबुक और इससे जुड़ी कंपनियों के साथ अपने यूजर्स का डेटा शेयर करने की बात का साफ तौर पर जिक्र भी किया है। व्हाट्सएप अपने यूजर्स को आईपी एड्रेस फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर किसी अन्य थर्ड पार्टी को दे सकता है। जानकारी के अनुसार फेसबुक ने साल 2014 में $19 अरब में व्हाट्सएप को खरीदा था और सितंबर 2016 से ही व्हाट्सएप अपने यूजर्स को जो उनका यूजर्स का जो डेटा है यानी कि आपका जो डेटा है वो फेसबुक के साथ शेयर करता आ रहा है। भरत सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, साइबर लॉ के जानकार हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। भरत जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। थैंक यू जी भरत जी, जिस तरीके का यह बवाल इस वक्त भारत में मचा हुआ है व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर के, हालांकि व्हाट्सएप ने इसके बारे में अपनी एडवाइजरी जारी कर दी है। एक बार फिर से यह कहा गया है कि हमने किसी भी निजता पर कोई हमला बोलने की कोशिश नहीं की। जो लोग व्हाट्सएप को बिजनेस के तौर पर यूज करते हैं सिर्फ उनका डेटा प्रभावित किया जाएगा, बाकी जो वैसे कॉमन यूजर हैं उनका डेटा प्रभावित नहीं होगा। लेकिन इसको लेकर के आखिरकार इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? क्या भारत में निजता का अधिकार की जो बात की जाती है उसके लिए कोई कानून नहीं है? देखिए, निजता का राइट ऑफ प्राइवेसी जी इज एज ऑफ नाउ फंडामेंटल राइट। जी सुप्रीम कोर्ट ने अभी पुत्ता जस्टिस केस पुत्ता स्वामी वाले जजमेंट में जी 2018 में इसमें एक डिटेल जजमेंट दिया है कि दैट इज रिलेटेड विद आधार केस जी जी कि राइट टू प्राइवेसी इज इंटीग्रल एंड फंडामेंटल राइट। तो ये तो कहना सही नहीं होगा कि प्राइवेसी हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट नहीं है या वैल्यूएबल राइट नहीं। इट्स वेरी वैल्यूएबल एंड वेरी इंपॉर्टेंट राइट। जी, लेकिन अगर बात की जाए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, क्योंकि जितनी भी एप्लीकेशंस आती हैं, हालांकि भारत सरकार की तरफ से अहम कदम उठाए जा रहे हैं इसी वजह से, ताकि भारत की अखंडता पर या भारत की सुरक्षा पर कोई इसका फर्क ना पड़े, चाइनीज ऐप को बैन किया जा रहा है। लेकिन बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिनके बारे में जानकारी भी नहीं होती। अब व्हाट्सएप ने तो इस बारे में जानकारी दी है कि वो इस तरीके के डेटा को इकट्ठा करेगा और इस बारे में भी कहा गया है कि अमेरिका में क्योंकि मुख्यालय है तो वहां पर डेटा जो है वो सेव किया जाएगा और बाकी
जहां पर भी इनके दफ्तर हैं वहां पर भी भेजा जा सकता है जरूरत पड़ने पर। तो क्या इसकी रोकथाम के लिए कोई जी कानून भारत में नहीं है? देखिए, जहां तक व्हाट्सएप का सवाल है, जी। व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी के तहत हम्म। आम यूजर्स को एक ऑप्शन दिया है कि भाई दे कैन इधर एक्सेप्ट और दे कैन डिनाई। जी। तो ये कहा जा सकता है कि व्हाट्सएप ने प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कोई चीटिंग नहीं किया, उन्होंने क्लियर इसको बोला है। बिल्कुल। ठीक है। जहां तक सवाल उनकी नई प्राइवेसी पॉलिसी का है, तो वो बहुत डिटेल्ड है। इस, इसमें आपकी किस तरह से आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, क्या सेटिंग आप यूज करते हैं, हम्म। क्या सर्विसेज आप यूज कर रहे हैं, क्या टाइम है, क्या फ्रिक्वेंसी है, ड्यूरेशन है, एक्टिविटीज का, लॉग का, इंटरेक्शन का, ये सारी जानकारियां व्हाट्सएप पे शेयर होंगी। हम्म। और भी जो बिजनेस फीचर्स हैं वो भी सारे शेयर होंगे। इवन आपका डिवाइस कनेक्शन क्या है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, हार्डवेयर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ये सारा व्हाट्सएप के पास होगा। ये उनकी नई प्राइवेसी पॉलिसी का एक पार्ट है। जी। लेकिन भरत जी, जी अगर यहाँ मुझे पर बात की जाए, क्योंकि आमतौर पर दर्शकों को ये समझाना बड़ा यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कई लोगों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती। वो ये समझते हैं कि हमें लगभग मुफ्त में ये सब कुछ डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए जो प्लेटफॉर्म मिले हुए हैं ये हमारे लिए सिर्फ हमारे लाभदायक हैं। लेकिन जब हम मुफ्त में इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आखिरकार कंपनियां किस तरीके से हमारे डेटा का फ़ायदा उठाती हैं, किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाता है, कितनी महत्वपूर्ण ये जानकारी, ये डेटा होता है हमारे लिए, जो कंपनी के पास एक क्लिक से पहुंच जाता है। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्टली, जी। हमारे कंट्री में डाटा प्राइवेसी को लेकर लॉज भी हैं और जजमेंट भी, सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग भी है। हम्म। बट एक्चुअली में डाटा प्राइवेसी कितनी है ये कहना बहुत मुश्किल है। जी। हमारे हमारे जो मोबाइल नंबर हैं, हम्म। हर कंपनी के पास होते हैं वो। बिल्कुल। हम एक जगह अपना इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करते हैं, हमारी पॉलिसी ड्यू होती है, तो 10 कंपनी का फोन हमारे पास आ जाता है। उनको कैसे पता होता है? हमारा डाटा एक्चुअली में उतना प्रोटेक्टेड है नहीं। हम्म। एक्चुअली लॉज हैं, सिस्टम है, बट उतना डाटा का, जिस तरह से कंपनी एक दूसरे को यूज कर रही है, डाटा का सेल कर रही है, तो उस पर तो सख्ती नहीं है उतनी। जी। तो जिस तरीके से अगर बात की जाए आईटी एक्ट की, तो आईटी एक्ट के तहत क्या कुछ प्रावधान है? किस तरीके से जो ऐसी इस तरीके की जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वाली कंपनियां हैं, किस तरीके से उन पर लगाम देखिए, लगाने की कोशिश की गई उनमें? आईटी एक्ट में प्रोविजन है कि जी। आप कोई भी डेटा जो आपके मोबाइल में है या आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर पे कहीं लोडेड है, वो कोई भी पर्सन और कंपनी कैन नॉट स्नैच अवे और कैन नॉट टेक अवे विदाउट योर ऑन कंसेंट। ऐसा प्रोविजन है। बट एक्चुअली में दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि हमारी कंट्री में उसको कितना स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा है, दैट इज अ क्वेश्चन। बिल्कुल। बिल्कुल, क्योंकि हमारे देश में जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देती हैं, उनका कोई स्टोर करने का भी यहाँ पर कोई ऑफिस नहीं है जो यहाँ पर भारत का जो डेटा है वो भारत में ही रह सके, क्योंकि अमेरिका में भी इस बात को कहा गया है। अभी हाल फिलहाल में वहाँ पर भी चर्चा चली थी कुछ चाइनीज़ ऐप्स को लेकर के, अगर चाइनीज़ कंपनियां वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को चलाना चाहती हैं तो स्टोरेज डेटा की वहीं पर करनी पड़ेगी। ऐसे कोई प्रावधान भारत सरकार की तरफ से नहीं किए जा रहे। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में जब आम चुनाव हुए थे भारत में, लोकसभा के चुनाव हुए थे, उससे पहले भी इस पर पूरी बहस चली थी। फेसबुक की तरफ से माफ़ी भी मांगी गई थी कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों का डेटा जो है वो इस्तेमाल किया गया है फेसबुक की तरफ से। उसको लेकर के फेसबुक के चीफ मार्क जुकरबर्ग ने माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन उसके बावजूद भी भारत सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम ऐसी कंपनियों के लिए नहीं उठाए जा रहे। देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा कि आज ये नई प्राइवेसी पॉलिसी जरूर आई है, जी। लेकिन एक्चुअल पोजीशन ये है कि हमारे डाटा फेसबुक के पास ऑलरेडी सारे हैं, बिल्कुल। व्हाट्सएप के पास ऑलरेडी हैं। हम जो सॉफ्टवेयर में लॉगिन करते हैं या इंस्टॉल करते हैं, हमारा सारा डाटा वहां चला जाता है। जी। नाउ एज ए न्यू मैटर ऑफ प्राइवेसी पॉलिसी, दे हैव डिक्लेयर्ड इट कि हम ये डाटा और आपका हमारे पास रहेगा, या हमारे पास ऑटोमेटिकली हम कलेक्ट करेंगे। जी। लेकिन लेकिन इसका क्योंकि इसका नुकसान किस तरीके से होता है हम लोगों को? देखिए, नुकसान, हमें क्या नुकसान होता है, ये तो एक प्राइवेसी का मामला है। जी। प्राइवेसी आपके लिए कितना मैटर करती है, इसको हम बयान नहीं कर सकते। इसको हम
कोई यार्ड स्टिक नहीं है कि मेरी बिल्कुल प्राइवेसी मेरे लिए कितनी कीमती है, इसका कोई यार्ड स्टिक नहीं है। लेकिन हाँ, उन कंपनीज को बेशक जरूर फायदा है कि उनके पास जो डाटा आता है उस डाटा को वो बिजनेस पार्लेंस में, कमर्शियल इंटरेस्ट में यूज करते हैं। जी। किस तरीके से, कंपनी को बेशक फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल, किस तरीके से भरत सिसोदिया वो इस डेटा का जो है, जो हमारे डेटा का जो इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से उसका वो एक बड़ा फायदा जो है वो उठाते हैं? राइट, जैसे देखिए आज फेसबुक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, जी व्हाट्सएप एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इंस्टा भी इनसे जुड़ा हुआ प्लेटफॉर्म है, जी मैसेंजर भी इनसे जुड़ा हुआ, ये सारे इंटरकनेक्टेड है, राइट। बिल्कुल। तो उसमें बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस भी होते हैं, हम्म, और बहुत सारे उसमें कुछ उसमें ऐड भी होते हैं। जी बिजनेस आजकल उन्होंने अपने बिजनेस पोर्टल लॉन्च कर दिए हैं, तो वो तो डेटा का यूज करेंगे ना। जी। और अगर बात की जाए तो यूजर्स के पास अब क्या कुछ विकल्प बचता है? क्योंकि जिस तरीके से व्हाट्सएप की तरफ से हालांकि अब सफाई दी गई है कि जो लोग कॉमन लोग हैं, जो वैसे पर्सनल बातचीत देखिए के लिए करते हैं मैं इस्तेमाल, उनके लिए जी कोई मैं नुकसान नहीं है, इस उनकी कोई निजता पर हमला जी नहीं है। जी जी मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू क्लेरिफाई, जी इंडिया 130 करोड़ लोगों का देश है। जी व्हाट्सएप या फेसबुक, ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जी उनको वो किसी के पर्सनल मैसेज में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है जी कि हम किसी वन टू वन किससे क्या बात कर रहे हैं, उससे उनका कोई इंटरेस्ट नहीं। वो एक डाटा कलेक्शन वो अपने बिजनेस प्रॉफिट के लिए यूज करेंगे। जी तो उसमें ये कोई मतलब देयर इज नो पॉइंट ऑफ वरी कि मेरा डाटा कोई लीक कर देगा। वो जब तक उनका कोई कमर्शियल इंटरेस्ट होता है वो उस एंगल से देख रहे हैं। दैट इज व्हाई दे हैव गिवन क्लैरिफिकेशन, उन्होंने क्लैरिफिकेशन इशू कराया कि व्हाट्सएप कांट प्रोवाइड मैसेज, प्राइवेट मैसेज को और आपकी कॉल को नीदर दे कैन हियर जी नॉर दे कैन रीड एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मैसेज। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है उस चीज पे कि वो आपकी जो शेयर लोकेशन है उसको भी वो फेसबुक के साथ शेयर नहीं करेंगे, आपका डेटा फेसबुक के साथ शेयर नहीं करेंगे। जी जो आपके ग्रुप की प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, तो मतलब वो ऐसा कुछ वो शेयर नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया बिकॉज इट इज नॉट इन देयर इंटरेस्ट जी कि व्हाट टू पर्संस आर टॉकिंग, इट इज नॉट इन देयर इंटरेस्ट एट ऑल। जी उनको इंटरेस्ट है एक बल्क डाटा से, जो बल्क डाटा वो अपने कमर्शियल इंटरेस्ट में यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि जिस तरीके से साइबर जाल में अब हम फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर बात की जाए, क्योंकि आधुनिक युग है और सोशल मीडिया पर अब बहुत सारे काम होने लगे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना में लॉकडाउन लगा तो वर्क फ्रॉम होम भी होने लगा, तो इस तरीके की एप्लीकेशंस आने लगी अब, जिसकी वजह से जो काम है वो आसान होने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं हम सोशल मीडिया का जो एक जाल है, जो दिख नहीं रहा हमें लेकिन हम उसमें उलझते हुए नजर आ रहे हैं, इसके क्या कुछ नुकसान देखने को मिल रहे हैं फिलहाल? देखिए ये सोशल मीडिया आज की डेट में हमारे पार्ट ऑफ लाइफ है, जी और मतलब इसे डीपली इंटीग्रेटेड विद आवर लाइफ। जी तो इसका नुकसान और फायदा ये हमको खुद एसेस करना है कि हम अपनी प्राइवेसी को किस तरह से प्रोटेक्ट करें। लेकिन और मजबूरी हम हो गई है भरत जी, कहीं ना कहीं मजबूरी हो गई है। अगर हमें ऑफिस में काम करना है, ऑफिस के ग्रुप से जुड़ना है, तो इस तरीके के ऐप्स यूज करना हमारी मजबूरी भी है। अगर हम नहीं भी चाहते तो भी हमें इनमें शामिल होना जी पड़ता है। जी जी ये बिल्कुल आपकी बात मैं सहमत हूँ। ये एक हमारे मॉडर्न टेक एज का एक वो है, ग्रे एरिया है। जी। तो इससे बचने का कोई रास्ता फिलहाल नहीं है हमारे पास? रास्ता, अब देखिए कुछ कुछ नई एप्स हैं, लोग टेलीग्राम वगैरह है जो आपका यूज नहीं करता, मतलब यू कैन चेंज। जी अब लोग बड़े लेवल पे चेंज करने की सोच रहे हैं, लेकिन फेसबुक बिल्कुल। ने, व्हाट्सएप ने इसमें क्लैरिफिकेशन तो दिया है। जी चलिए भरत जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से जो बवाल खड़ा हो रहा था व्हाट्सएप को लेकर के, हालांकि व्हाट्सएप ने आप अपना जो फेसबुक का जो पेज है उस पर ये क्लैरिफिकेशन दिया है, स्पष्टीकरण दिया है, और तमाम स्क्रीनशॉट उन्होंने साझा जो है वो किए हैं, और उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि किसी भी तरीके की प्राइवेसी पर हमला हम नहीं करेंगे। चलिए फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन का हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार पर शुरुआत से ही असर पड़ रहा है, लेकिन अब साफ साफ दिखाई भी देने लगा है। प्रदेश में कानूनों के खिलाफ किसानों के आक्रोश को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं दिल्ली में पहुंच करके। और इससे पहले जेजेपी के विधायकों के एक ग्रुप ने यह कहा है कि अगर केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है तो प्रदेश में गठबंधन की सरकार को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। जेजेपी प्रमुख और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के कुछ घंटे पहले ही विधायकों ने यह दावा किया कि जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग ने यह कहा है कि केंद्र को इन कानूनों को वापस लेना चाहिए क्योंकि हरियाणा, पंजाब और देश के किसान इन कानूनों के खिलाफ हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि हम दुष्यंत जी से आग्रह करेंगे कि हमारी भावनाओं से अमित शाह जी को अवगत करवाएं। और वहीं अगर बात की जाए जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम की, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि हमें जेजेपी की बैठक से मेरा कोई लेना देना नहीं है, दिल्ली मैं नहीं जा रहा हूं। और इसके अलावा हरियाणा में तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ भावनाएं हैं, उन्होंने ये बात भी कही है। इसके अलावा निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने कृषि कानूनों के खिलाफ सरकार से समर्थन वापस लेकर के किसान आंदोलन को समर्थन दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह भी किसान आंदोलन का समर्थन कर चुके हैं। और वहीं अगर बात की जाए विपक्ष की, तो विपक्ष की तरफ से लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही है कि सीएम अपने पद से इस्तीफा दे दें, क्योंकि अब सरकार जो है वो अल्पमत में पहुंच चुकी है। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद मनोहर लाल खट्टर ने उन सभी अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की है जो इस वक्त सियासी गलियारों में लगाए जा रहे हैं। उन्होंने सरकार मजबूत है ऐसा कहा है और अटकलों में कोई दम नहीं है, ये उन्होंने दावा किया है। 26 जनवरी के कार्यक्रम भी ठीक से हो जाए, क्योंकि राष्ट्रीय उत्सव है और राष्ट्रीय उत्सव पर मैं समझता हूँ कि कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का या कोई सरकार का ऐसा कार्यक्रम नहीं है। ये राष्ट्रीय उत्सव कार्यक्रम सारे देश भर में होते हैं, ये भी शांतिपूर्वक हो जाएगा। किसानों ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है उसमें विश्वास भी दिलाया है कि ये सारे कार्यक्रम शांतिपूर्वक होंगे। तो इस प्रकार की सारी बातचीत में से ये आशा की जाती है कि अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, कमेटी बनाई है, एक समय तय किया गया है और किसान बंधु हमारे जो आंदोलन कर रहे हैं वो उस एजिटेशन को इस समय स्थगित करके अपने अपने घरों को लौटेंगे, ऐसा एक विश्वास की व्यक्त किया गया है। ये जो मैं बता रहा हूँ होम मिनिस्टर साहब ने जो डायरेक्शन उनको दी है उसी का ही एक सारांश है। हरियाणा के राजनीति के लिहाज से क्या कुछ बातचीत हुई, जो राजनीतिक माहौल है? राजनीतिक माहौल सब ठीक है, कोई किसी प्रकार की जो अटकलें लगाई जाती हैं खास करके मीडिया के बंधु लगाते हैं अथवा विपक्ष के लोग लगाते हैं, उन अटकलों में कोई किसी प्रकार का दम नहीं है। हमारी सरकार एक बहुत सुंदर तरीके से मजबूती से चल रही है। लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए हरियाणा की, तो हरियाणा में किसान आंदोलन का असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि सरकार बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन की है और दोनों ही पार्टियों में दबाव है विधायकों पर कि वो किसानों के साथ आए, तभी उनको किसान अपने गले से लगाएंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं विधायक तो उनका विरोध किया जाएगा और ऐसा विरोध किया भी जा रहा है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा है करनाल में जो प्रोग्राम होना था, सीएम मनोहर लाल खट्टर का किसान पंचायत में उन्हें संबोधन करना था, वहां पर हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया गया, हेलीपैड को उखाड़ दिया किसानों की तरफ से और मंच पर भी वहां पर तोड़फोड़ की गई थी। तो इस तरीके से विरोध जो है वो अब होने लगा है हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का।
और वहीं अगर बात की जाए विधायकों की, तो विधायकों की तरफ से भी कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश अपने नेताओं पर की जा रही है। और इसी वजह से आज डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं जाकर के, क्योंकि पार्टी के कई विधायकों ने इस बात को लेकर के साफ तौर पर यह कहा है अपने नेतृत्व को कि इस आंदोलन का असर जो है वो हमें देखने को मिल सकता है आगे, और इसीलिए केंद्र सरकार को अब इन कानूनों को वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि इनके खिलाफ लोग खड़े हुए हैं, किसान खड़े हुए हैं। पूरे देश में कहीं ना कहीं अब किसान कानूनों का विरोध देखने को मिल रहा है। संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। संदीप जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद संदीप जी, क्योंकि हरियाणा की राजनीति को काफी नजदीक से आप जानते हैं, तो ऐसे में जिस तरीके की जो स्थिति फिलहाल बनी हुई है हरियाणा में, अगर बात की जाए विधायकों की, क्योंकि विधायकों में खुद भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं रह गया है कि वो जनता के बीच जाकर के इन कानूनों के बारे में कुछ कह सकें या फिर कोई और कार्यक्रम भी कर सकें। जो विधायक सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो निर्दलीय विधायक हैं या फिर जेजेपी के विधायक हैं या बीजेपी के विधायक हैं, सबका विरोध हो रहा है। सीएम मनोहर लाल खट्टर का कार्यक्रम भी रद्द किया गया किसानों की तरफ से करनाल में, और जो तमाम बड़े नेता हैं उनका भी विरोध लगातार किया जा रहा है। और इस बीच जिस तरीके से जो आवाज आई है विधायकों की, वो ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को अब इन कानूनों को रद्द कर देना चाहिए, अगर नहीं किया गया ऐसा तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन सीएम ये दावा कर रहे हैं कि सरकार मजबूत है। देखिए जितेंद्र जी, मैं आपको बता दूं, सरकार का मजबूत होना ना होना एक अलग इशू है। वो राजनीतिक स्टेटमेंट हो सकता है, पार्टी की तरफ से कोई भी अपनी सरकार को कमजोर नहीं दिखाना चाहता। लेकिन हकीकत यह है कि आज की तारीख में हरियाणा के अंदर पार्टी अपना एक जो वोट बैंक है उसको लगातार खोती जा रही है। पार्टी और सरकार की जो विश्वसनीयता है वो लोगों के बीच में कम हो रही है, और जिस तरीके से नाराजगी निकल के सामने आ रही है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल वहां के लोगों ने, किसानों ने सेट कर दिया है कि मुख्यमंत्री की जनसभा नहीं होने दी। इससे आप जनता के अंदर, किसानों के अंदर जो आक्रोश है, जो नाराजगी है, उसका आइडिया लगा सकते हैं। सोमवीर सांगवान की हो, निर्दलीय विधायक रहे, चेयरमैन भी रहे, उन्होंने अपना पद भी त्यागा, सरकार से भी समर्थन वापस ले लिया। वो सिर्फ विधायक है, किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा रामकुमार गौतम, उन्होंने तो जेजेपी से ही किनारा करने की ठान ली है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जेजेपी की बैठक से हमारा कोई लेना देना नहीं, केंद्र के जो कानून है उनके खिलाफ लोगों की भावनाएं अब देखने को मिल रही है। इसके अलावा विधायक जोगी सिहाग की बात की जाए तो वो भी साफ तौर पर इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के जो कानून है उनको वापस ले लेना चाहिए सरकार को, अगर ऐसा नहीं होता तो गठबंधन को नुकसान होगा। और जो विपक्ष है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। विपक्ष की तरफ से लगातार ये आवाज उठ रही है कि सीएम को अब नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इस तरीके से सियासत अब किस और करवट लेती हुई दिखाई दे रही है हरियाणा में? देखिए मैं आपको दूं, हेलो जी संदीप जी। हाँ हितेंद्र जी, देखिए जिस तरीके से आज की तारीख में हरियाणा के अंदर सरकार की स्थिति है, सरकार लगातार कमजोर हुई है। सरकार के भी कई विधायक, सरकार के कई समर्थक आज की तारीख में किसानों के साथ खड़े हैं। और जिस तरीके से अभय चौटाला ने अपना लेटर लिखा है और साफ साफ लिखा है कि 26 जनवरी तक अगर ये किसानों की मांगे नहीं मानी जाती, ये कानून निरस्त नहीं किए जाते, तो उनका इस्तीफा समझा जाए। इसके अलावा कई ऐसे विधायक और कई ऐसे नेता हैं जो किसानों को पहले से अपना समर्थन दे चुके हैं। उसके साथ साथ जिस तरीके से हुड्डा साहब के साथ जो विपक्ष लामबंद है और वो सरकार के, बिल्कुल संदीप जी। वसीम जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। वसीम जी आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद जितेंद्र जी। वसीम जी, हरियाणा की सियासत में क्या कुछ दिखाई दे रहा है फिलहाल? सीएम तो दावा कर रहे हैं कि सरकार मजबूत है, लेकिन विधायक ये कह रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार ने इन कानूनों को वापस नहीं लिया तो बड़ा नुकसान हमें झेलना पड़ सकता है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, सरकार बिल्कुल मजबूत है, सरकार को कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। सर मैं एक एक विधायक का नाम गिनवा रहा हूं क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार आपकी है नहीं। इसके अलावा बीजेपी के नेता विरोध कर चुके हैं, वो भी आपको हमने बताया। अब एक एक विधायक के नाम मैं बताऊं आपको कौन कौन विरोध कर रहा है जो सरकार के समर्थन में थे। अगर किसी के, देखिए किसी के अंदर कुछ मनमुटाव हो सकता है तो अलग बात है। सर एक दो नहीं है ना, कई है, एक दो नहीं है। पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है आपकी, उसके बावजूद भी कई विधायक आपको आंखें दिखा रहे हैं। अरे सरकार को कोई खतरा नहीं है, ये कहने की बातें हैं। अगर ऐसी कोई बात रहती तो सरकार कोई कहीं भी कोई सोचने की बात है, सिर्फ ये राजनीति करने का राजनीतिक विषय है और कुछ नहीं है।
जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने भी कहा, सरकार को ना तो कोई खतरा है, सरकार पूरे मेजोरिटी में है, सरकार बहुमत में है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्यों बैठकें कर रहे हैं, क्यों लंच कर रहे हैं निर्दलीय विधायकों के साथ? देखिए, बैठ के करना, बैठक करना या किसी से मिलना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सरकार में कमजोर है, सरकार हमारी जो है मजबूत नहीं है, हमारे पास बहुमत नहीं है। अगर बहुमत नहीं होती तो हम सरकार कैसे चला पा रहे हैं? सरकार बिल्कुल यही सवाल उठा रहा है विपक्ष, यही कह रहा है कि एक बार सदन में अविश्वास प्रस्ताव आ जाए और अपना जो पूर्ण बहुमत है वो साबित करके दिखाएं सीएम। अब अरे हमने बहुमत साबित करके ही सरकार बनाया है ना सर। एक बार बुला लीजिए ना सदन में, बुला लीजिए, बुलाने की आवश्यकता पड़े, सत्र बुला लीजिए एक बार, पता चल जाएगा। सदन में बुलाने की आवश्यकता हुई तो वो भी करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सरकार पूरी मेजोरिटी में है, सरकार को संदीप जी भले ही बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सरकार मजबूत है, मजबूत स्थिति में है हरियाणा में, लेकिन अगर आज की तारीख में सत्र बुला लिया जाता है तो क्या कुछ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, मैं बताऊं, जब दुष्यंत चौटाला, मनोहर लाल खट्टर एक साथ खड़े हैं तब तक सरकार को कोई खतरा नहीं है। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि चाहे दुष्यंत चौटाला हो, चाहे मनोहर लाल खट्टर हो, इस सरकार की जो जड़ें हैं, जो इसका बेस है, वो किसानों से है। चूंकि हरियाणा एक किसान प्रदेश है और किसानों का महत्वपूर्ण रोल रहता है सरकार बनाने में, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज आपने देखा भी होगा कि दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर डिप्टी सीएम और सीएम गृह मंत्री से मुलाकात करते हैं, तो इसका साफ साफ संकेत जाता है कि कहीं ना कहीं वो प्रदेश की जो स्थिति है उससे गृह मंत्रालय को और होम मिनिस्टर अमित शाह जी को बताना चाहते हैं, स्थिति का पूरा जायजा उनको देना चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर हम अपनी विश्वसनीयता खो रहे हैं, लोगों में नाराजगी बढ़ रही है, वक्त रहते इस समस्या का समाधान निकाल लीजिए, अदरवाइज आने वाले टाइम में सरकार को और खासकर भारतीय जनता पार्टी को प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। वसीम जी, आपका भी बहुत शुक्रिया अपना पक्ष रखने के लिए। लेकिन जिस तरीके से जो स्थिति फिलहाल बनती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो जेजेपी की बात हो या फिर बीजेपी की बात हो, इनके खुद के विधायक भी अब इनसे टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि अब एक आवाज जो है वो विधायकों में से उठ रही है, जो सरकार के समर्थन में विधायक है, वो भी अब ये चाहते हैं कि एक बार के लिए केंद्र सरकार इन कानूनों को वापस ले ले तो सांस में सांस आए, नहीं तो जो स्थिति बन रही है वो दम घोंटू स्थिति विधायकों के लिए भी बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इन सभी विधायकों का भी अब विरोध होना जो है वो शुरू हो चुका है। और इससे पहले अगर बात की जाए तो हरियाणा के सीएम का जिस तरीके से विरोध किया गया, चाहे वो अंबाला की बात हो या फिर करनाल की बात हो, वो अपने आप में एक चिंताजनक स्थिति है। चलिए, इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनपी न्यूज के साथ। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ